सो प्रेज लॉर्ड जेएमसी की परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच में आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो और आप सबों को मेरी ओर से एक बार फिर से जेएमसी की। सो विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया विषय लेकर आएँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, विषय बड़ा गंभीर है। बड़े ध्यान से इस विषय को समझना जरूरी है, क्योंकि आज जो प्रभु भोज लेने का तरीका है और प्रभु भोज का जो मुख्य उद्देश्य था, उसको आज बहुत सारी कलीसिया में लोग भूलते जा रहे हैं मेरे प्यारों। या उस उद्देश्य से हटकर इन्होंने एक अलग उद्देश्य अपना लिया। सो हमारा मकसद किसी की बुराई करना या किसी के ऊपर लांछन लगाना नहीं, लेकिन आपको मैं पहले भी कहता हूँ, हमारा उद्देश्य है सत्य आप तक लाना, ताकि आप उस सत्य को सुनकर उस सच्चाई को एक्सेप्ट करके आप उसके अनुसार अपने जीवन को बना सकें। मैं जानता हूँ सब इस सत्य के साथ या जो भी हम बताते हैं सभी इसके साथ सहमत नहीं होते, लेकिन अगर 100 में से 10 भी लोग वचन की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो इसलिए सबसे पहले हम प्रभु भोज के बारे में देखेंगे। प्रभु भोज के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी है एक एक करके, लेकिन मेरे प्यारों आज मैं सिर्फ 2 ही बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। इसको ले कौन सकता है, कैसे लेना है, लेने से पहले आपको तैयारी कैसे करनी है, ढेर बातें हैं, लेकिन आज मैं 2 बातों के ऊपर गौर करवाने के लिए जा रहा हूँ। इसको लेना कैसे है और इसका उद्देश्य क्या है। सो आज बहुत सारी कलीसियों में इन सच्चाइयों से आपको वंचित रखा जा रहा है। सो इसके लिए मेरे पास में काफ़ी फ़ोन कॉल के द्वारा बातचीत होती रहती है कई भाइयों से। तो उन्होंने कहा आप इसके बारे में क्लास डालो, तो मैंने सोचा हाँ सही बात है, डालना चाहिए। सो सबसे पहले लेना कैसे है। आज जो लेने का तरीका है, जो बाइबल का तरीका था वैसा तरीका छोड़कर लोगों ने आज अपना तरीका अपना लिया। तो आइए देखते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसका 26 अध्याय 26 का 26 वचन। सो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। ध्यान देकर सुनिए, इधर में लिखकर दे दिया कि तुम सब इसमें से पियो। ये बात को क्लियर करने के लिए आपको सत्य को सुनना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले लिखा कि उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा खाओ। फिर ब्यारी के पीछे उसने कटोरा लिया, धन्यवाद किया और कहा, तुम सब इसी में से पियो। मानकर चलिए मेरे पास में भी गिलास मैं रख नहीं पाया तो ये डिब्बी है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये वो कटोरा है मान लीजिए। और यीशु ने जब वो कटोरा लिया कहा, ये मेरा वाचा का लहू है, तुम सब इसी में से पियो। किस में से पियो? इसी में से पियो। ध्यान देकर सुनना, बड़ी गंभीर बात है ये। आज बहुत सारी कलीसियों में अपने अपने तौर तरीके हैं, अपना अपना सिस्टम है, लेकिन मैं आज आपको बाइबल का तरीका सब बताने के लिए जा रहा हूँ। तुम सब इसी में से पियो, ये कटोरा है और यीशु कहता तुम सब इसी में से पियो। अब ध्यान देकर समझना इस बात को। प्रभु भोज से पहले जब यीशु उस स्थान पर नहीं पहुँचे तो चेलों के बीच में एक घमासान चल रहा था, एक युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। यूहन्ना कहता है मैं सबसे छोटा हूँ, मैं यीशु के पास बैठूंगा, मेरा ज़्यादा अधिकार बनता है। पतरस कहता नहीं, मैं सारे शिष्यों से 6 मुख्य हूँ, इसलिए यीशु के पीछे मैं बैठूंगा। तो इधर में इनके बीच में एक अंजमंजिश चल रही है, एक लड़ाई टाइप चल रही है कि मैं बड़ा हूँ, मुझे यीशु के पास बैठने का अधिकार है, मैं धनवान हूँ। इनमें से बहुत सारे लोग चुंगी और टैक्स लेने वाले थे। सो बहुत सारे लोग कहने लगे नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा मुख्य हूँ, बड़ा हूँ, मैं यीशु के पास बैठूंगा। जब यीशु आए और चेलों के बीच में ये आपसी मतभेद को देखा
तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैर धोए मेरे प्यारों, और पैर धोने के बाद उनको शिक्षा दिया कि कोई चेला गुरु से बड़ा नहीं। अगर मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूँ तो तुम्हें इससे बढ़कर करना चाहिए। मेरे प्यारों, उसके बाद में जब प्रभु भोज की रस्म में वो लोग शामिल हुए तो उनके बीच में जो कीड़ा था, मैं बड़ा ये छोटा, मैं पैसे वाला ये मशवरा, मैं अमीर ये गरीब, ऐसी सारी उनकी चीज़ों को हल करने के लिए या उनको समझाने के लिए यीशु मसीह ने कहा तुम सब इसी कटोरे में से पियोगे, अलग अलग नहीं। क्योंकि कल को कोई कहेगा मैं चुंगी लेने वाला हूँ, मैं अपना कटोरा अलग लूँगा। जैसे कि कोई कह सकता है मैं तो जट परिवार से हूँ, मैं मजहबी सिख परिवार से हूँ, और छत्तीसगढ़ी में जैसे हमारा प्रचार को बहुत सारे लोग सुनते हैं तो उनके लिए मैं शाहू समाज का हूँ, मैं चंद्रा समाज का हूँ, सतनामी समाज का हूँ। हम एक ही कटोरे में से नहीं ले सकते। आज बहुतों के जीवन में ऐसा पाया जाता है, ये ऊंचा मैं, ये नीचा मैं, गोरा ये काला, ऐसा करके लोग अभी भी मतभेद रखते हैं। लेकिन इसी मतभेद को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने एक ही कटोरे में से पिया। तुम सब एक देह हो, मेरे लिए कोई अमीर, मेरे लिए कोई गरीब नहीं, मेरे लिए कोई गोरा कोई काला नहीं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, मेरे लिए तुम सब एक समान हो। यीशु ने इसीलिए उनसे कहा तुम इसी में से पियो। किस में से पियो? इसी में से पियो। ये कटोरा, मैं आपको बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, ये कटोरा है, सबको एक ही प्याले में से दिया। बहुत सारे लोग बाइबल के जो बुद्धिजीवी तर्क वितर्क करने वाले कहेंगे अब 150 आदमी कलीसिया में तो उसको कैसे एक प्याले में दे सकते हैं, 300 भी क्यों ना हो। अगर आपको जात पात के कीड़े को ख़त्म करना है तो इसी में से पीना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे प्यारों, अगर तो आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो फिर आपको हर एक विश्वासी का जूठा पीने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने उस भेद भावना को ख़त्म किया। अगर आपके अंदर ऐसी भेद भावनाएं हैं, साहू समाज एक कटोरे में से नहीं पी सकता, जट एक में से नहीं पी सकता, सतनामी ने इसमें से पिया इसलिए चंद्रा इसमें से नहीं पी सकता, तो अभी तक मैं आपको बता रहा हूं आपने सच्चे परमेश्वर को जाना ही नहीं। आप भले ही चर्च जाते होंगे, आप प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन अभी तक परमेश्वर के सत्य का प्रकाश आप पर प्रकट नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्यारों, सत्य आप पर प्रकट होना है। इस प्रभु भोज को रखने के कई उद्देश्य हैं, उनमें से एक उद्देश्य है मेरे लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। इसीलिए एक कटोरे में से पिलाया ताकि आप में से ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाए। आज बहुत सारी कलीसिया में एक कटोरे में ना देते हुए अलग अलग कटोरे रखे जाते हैं ताकि लोगों के अंदर अभी भी भेद भावना बनी रहे। मेरे प्यारों, इसी भेद भावना को तो ख़त्म करना है। ये चीज़ें दुनियावी लोगों में चलती है, मैंने देखा ये जट है, हम इनसे बड़े कौम के हैं, ये मजहबी सिख है, ये हमसे छोटे हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी मैं चंद्रा साहू समाज का, मेरा इनसे सतनामी समाज वालों से कोई मेल मिलाप नहीं, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है। लेकिन मसीहत इस भेद भावना को ख़त्म करता है मेरे प्यारों। इसीलिए यीशु ने एक ही कटोरे में से पिलाया। मेरे अजीज़ों, आज कई कलीसिया में अलग अलग तरह के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन बाइबल का तरीका एक ही कटोरे में से लेना ताकि सारी भेद भावनाएं, जात पात का कीड़ा ख़त्म हो सके। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य, हम जो देह के एक देह के अंग हैं, हमारी देह जो एकता को दर्शाती है। मेरे प्यारों, ध्यान देकर सुनिए, आँख से आंसू आए तो हाथ नहीं कहता कि ये तो आँख का आंसू है, मैं क्यों पहुँचूँ। बिना कहे हाथ उठकर आँख के आंसू को पहुँचता है। इसका मतलब देह की एकता को देखो। एक ये छोटे वाली हाथ की उंगली को चोट लग जाए
तो पूरा देह परेशान हो जाता है कि मेरी इस उंगली को चोट लगी है। ये नहीं कि मैं तो इतना बड़ा शरीर हूँ, ये छोटी सी उंगली को चोट लगा है, मैं इसको क्यों देखूँ, ऐसा नहीं। उसमें एकता है। मसीह चाहता है कलीसिया जो मेरी देह है, मेरे अंग हैं, वो सब एक समान एक दूसरे को समझे। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गोरा, कोई काला नहीं। जैसे देह की एकता वैसे कलीसिया की एकता होना ज़रूरी है। इसलिए एक प्याले में से पीना, ताकि हम मसीह में एक हैं, हमारे बीच में कोई ऊंच नीच की भावना नहीं। अगर कलीसियों में ऐसा चल रहा है तो इस ज्ञान का अभी तक उनको पता ही नहीं। भाइयों, सबसे पहले अगर सेवक सुन रहा है तो इस बाइबल को अच्छे से स्टडी करें, पढ़ें और इस ज्ञान के अनुसार चलें। इधर से ना कुछ भी करें। इधर से कहने का मतलब इधर से हट के, वचन से हटकर। आज लोग ऐसा करने से वो नाराज हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। लोगों को खुश करने के चक्कर में इधर परमेश्वर को नाराज कर बैठते हैं। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपका दुश्मन भी आपके पास आ जाएगा। इसलिए लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, यीशु को प्रसन्न करें। यीशु प्रसन्न है तो जो आपके पास आएगा वो खरा और सिद्ध होने के लिए आपके पास व्यक्ति आएगा। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया। अब प्रभु भोज का उद्देश्य क्या है? हमें कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला गोरा नहीं, हम सब एक हैं। और लेना कैसे है? एक ही प्याले में से लेना, उसका उद्देश्य हम सब एक हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वचन समझ में आया होगा। अगर आपके अंदर इस वचन को सीखने की और आशा है, अगर आप प्रभु भोज की गहराइयों को और समझना चाहते हैं, कैसे लेना है, कब लेना है, किस तरह से हम इसमें शामिल हो सकते हैं, आप कृपया अपने कमेंट को हमारे बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि अगर आपकी इच्छा होगी तो हम अच्छे से इस विषय को आपको सिखा सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड